नमस्कार दोस्तों। जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जीवन के कई पहलू हैं और उस पे हम कई विचार विमर्श करते हैं। सुख है, दुख है, और दुख है तो क्या है? क्योंकि जीवन में दुख ही सबसे बड़ा कारण है इंसान के दुखी रहने का। यानी कोई ना कोई कारण से इंसान दुखी रहता है। पर वास्तव में क्या वो दुख होता है जिसको वो दुख समझता है? वो दुख होता है कि नहीं होता है, ये हम कैसे बताएंगे या आप कैसे बताएंगे? तो आप जानते हैं कि ये जानने के लिए हमें किसके पास जाना होगा? सही समझा आपने। चलिए चलते हैं ना, मिलते हैं अपने चिरपरिचित मित्र डॉक्टर गौतम चटर्जी से, जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। गौतम जी देखिए, एक फिर समस्या लेकर हम आपके पास आ गए। हर कोई जीवन में बड़ा आपाधापी में लगा हुआ है। किसी को पैसे चाहिए, किसी को अच्छी नौकरी चाहिए, किसी की शादी नहीं हो रही है, और कोई शादी हो गई है तो उससे भी दुखी है। या कुछ नहीं तो कोई ऐसी सामान्य सी बात होती है जिसको लेके सब दुखी रहते हैं। और जीवन पे तो न जाने कितनी कविताएं लिखी गई, कितना विचार विमर्श हुआ। हर कोई अपनी तरह से उसको डिफाइन करता है। लेकिन कुछ लोग गौतम जी ऐसे होते हैं, तो आप देखें कि एक रिक्शा चलाने वाला भी कितना सुखी है, आराम से सोता है शाम को। और जब आप उसे सोते देखेंगे तो लगेगा वाह, इससे सुखी जीवन कुछ है ही नहीं। तो बताइए, क्या वास्तव में दुख क्या है? किसी के पास बहुत कम है तो भी वो सुखी है, किसी के पास बहुत कुछ है तो भी वो दुखी है। अच्छा मेनका जी, इससे अलग मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप जो ये प्रोग्राम करती हैं या कर रही हैं और प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद जब आप देखती हैं, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि ये रिकॉर्ड नहीं हुआ? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, फिर पर हाँ, उसको सुधारा जा सकता है। दोबारा तो कर लेंगे यानी रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग कई बार नहीं भी होती है? हाँ, हो सकता है। तो जब नहीं होता है तो आपको कैसा लगता है? आपको दुख होता है? हाँ, होता है ना। लेकिन मुझे जब आप अगर बताएंगी कि जो जो आपने कहा वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मुझे कोई जिसे कहते हैं फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि मुझे ये लगा कि सबसे अच्छी अच्छी बातें हमने कही, फिर से कैसे कहेंगे, तब परेशानी होती है। लेकिन मेरे दिमाग में ये सोच नहीं आती है। मेरे दिमाग में ये सोच आती है कि जब बोला गया तब भी किसी ने बोला, अगली बार फिर सेम चीज पर रिकॉर्डिंग हुआ फिर वो बोलेगा, तो वहां पर हमेशा नया है। लेकिन मैं अगर उसी को दोहराऊंगा तो पुराना हो जाएगा, बहुत सी बातें मुझे याद भी नहीं रहेंगी। ये जो मैं कर रहा हूँ, ये भाव ही दुखलाता है। और जब मैं कर रहा हूँ नहीं रहता है, आई एम नॉट द डूअर ये रहता है, तो फिर कौन कर रहा है ये खोजने की जरूरत होती है। और जब मिल जाता है कि कोई और कर रहा है और उस पर ये आस्था दृढ़ हो जाती है, तो फिर दुख का नामो निशान नहीं रहता। तो ये जो चीज है कि मैं कर रहा हूँ, बस एकमात्र कारण है दुख का। अगर दुख फील होता है तो, क्योंकि जिसके पास ये फीलिंग है कि मैं कर रहा हूं, उसके अलावा किसी और व्यक्ति के पास उसके दुख की फीलिंग नहीं हो सकती है। हम लोग भले ही अपने दुख को लोगों से बांटे और लोग अपने आप को हल्का करें, लेकिन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आप हमसे अगर मिलने आएंगी बनारस, और मेरे घर आएंगी, वहां पर मेरा यही कोट अगर टंगा रहेगा, तो आप तो कोट से मिलेंगे नहीं, आप हमसे मिलने आएंगे। उसी तरीके से मैंने ये शरीर पहना है कुछ दिनों के लिए, है ना? तो आप शरीर के कारण नहीं मिलने आएंगी, आती हैं, बल्कि आप कोई किसी खुशबू के कारण मिलने आती है ना, किसी गुण के कारण। नहीं तो कोई किसी से क्यों मिलने जाएगा? मैं अगर कलकत्ता जाऊंगा और रामकृष्ण परमहंस से मिलना चाहूंगा, तो उस उनकी देह के कारण तो नहीं ना, कि उनकी दाढ़ी कितनी सुंदर है, उनकी उनकी नाक नक्श कितने सुंदर है। तो कोई कपड़े के कारण तो मिलने नहीं जाता है। इसका मतलब है कि किसी गुण के कारण। गुण तभी पल्लवित होता है जब ये मैं कर रहा हूं मैं भाव नहीं रहता है। नहीं तो प्रकृति ने सभी को गुण दिया है, लेकिन प्रकृति के तीन गुण उसके ऊपर इतने हावी रहते हैं कि वो त्रिगुणातीत हो ही नहीं पाता है। अपने उस गुण को, उस खुशबू को वो महसूस ही नहीं कर पाता है। और जब महसूस कर पाता है तो दुख नहीं है। और जब तक मैं कर रहा हूं भाव आता है, वहां पर कुछ लोग या ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं
कि दुख नहीं होता है, फिर भी दुख का भ्रम पैदा करते हैं समाज में, ताकि लोगों की तरफ से हमें जो कुछ भी मिले मेरा फायदा होता रहे, यानी उस ईगो का फायदा होता रहे। उसका फायदा तो कभी होता नहीं है। इतना ही। बहुत बहुत सुंदर बात, और बहुत थोड़े से में आपने कह दी कि ऐसा लगा कि वो जो अक्सर आपकी बात होती है कि जब हम किसी चीज को एक बूंद को भी अगर हम विस्तार देना चाहें तो आप उस बूंद का भी विस्तार कर देते हैं। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ। और अगर हम चाहें कि सात समुंदर का अगर हम जो है चाहें कि आप एक जिस्ट दें उसका या सार दें, तो आप उसे एक बूंद बना देते हैं। ये हुनर आप में बहुत अच्छा है। और इसी से हम कहना चाहिए अभिभूत हो जाते हैं बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि कैसे ये जो मैं है ये डूअर है, यही इस दुख का कारण है। और जब ये हट जाएगा तो कोई दुख नहीं रहेगा। सचमुच यू आर ग्रेट। और ये बात आप हमेशा कहते हैं कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो मेरे थ्रू कोई और बोल रहा है। तो हमें लगता है कि हमारे साथ साथ हमारे मित्रों को भी ये बात समझ में आ जाएगी। और एक जिसको रामराज जी की कल्पना कहा जाता था, वो एक शांति मन वाला जो है कल्पना मैं करती हूँ कि सबके मन को शांति होगी, सबके मन को सुख होगा। तो आपने आज जो बात कही मंत्र रूप में, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे थ्रू कोई नहीं बोलता, बल्कि आपके थ्रू भी कोई बोल रहा है। और किसी के भी थ्रू वो बोल रहा होता है, कर रहा होता है। हम लोग दरअसल कुछ नहीं करते। हम लोग ये भ्रम में रहते हैं कि हम कर रहे हैं, दरअसल कोई और कर रहा होता है। जहां से मनुष्य की बुद्धि शुरू होती है, वहां से दुख शुरू होता है। ऐसे ही एक बार खाना खा रहे थे भगवान, तो बीच पे खाना छोड़ के जाने लगे। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि खाना छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं तुरंत आ रहा हूँ। जैसे ही गए फिर वापस लौट के आए। तो बोला क्या हुआ, आप खाना छोड़ के क्यों गए थे? बोला मैं देखा था मेरा एक भक्त है, वो मुझे पुकार रहा है दुख में। तो बोला फिर आप लौट क्यों आए? बोले जब मैं उसकी मदद करने गया, देखा उसने सोचना शुरू कर दिया कि वो कैसे उसका समाधान करेगा, तो मैं लौट आया कि तुम ही कर लो। ये जो कहानी कही वो तो बिल्कुल सोने पे सुहागा हो गई। तो इतनी अच्छी एंडिंग के लिए, इतनी अच्छे संदेश के लिए इस कहानी के माध्यम से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद आनंद आनंद।